ये तो हम सभी जानते हैं, हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं और उन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल बनती है। परंतु हर व्यक्ति दूसरों से अलग होता है और उनकी लाइफस्टाइल भी अलग होती है। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल इतनी इम्प्रेसिव होती है कि हम जानना चाहते हैं वो अपने जीवन में कौन सी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। ऐसी ही कुछ इम्प्रेसिव 10 हैबिट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिन्हें अपनी लाइफ में उतार कर हम अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सभी 10 हैबिट्स को अचानक से अपने जीवन में उतार लेंगे और अपनी पुरानी हैबिट्स को भूल जाएंगे, परंतु हमें ऐसा करना होगा कि हम डे बाय डे एक एक हैबिट को ऐड करते जाएं, ताकि कुछ समय बाद हमें इन सारी हैबिट्स का लाभ मिलना शुरू हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा कमेंट भी किया कीजिए कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। जब आप रात को सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और वो आपकी डीप थिंकिंग में से आपके डिज़ायर्स की प्रोग्रामिंग भी कर रहा होता है। ऐसे में जब आप सुबह उठते ही अपना दिन बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में तालमेल नहीं बिठा पाता है। इसलिए सबसे पहले जब आप सुबह उठें, सुबह उठते ही 5 मिनट अपने लिए निकालें और मेडिटेशन करें। आप चाहें तो अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं कि आपका दिन आज बहुत अच्छा जाने वाला है, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। और इसी के साथ साथ यदि आपको प्रॉपर शांत रहकर सिर्फ अपने थॉट्स पर फोकस करके मेडिटेशन करने का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कर सकते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक में आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आज आप अपने डे को कैसे स्पेंड करने वाले हैं। इस तरह सुबह की ये धीमी शुरुआत आपको धीरे धीरे आपके पूरे डे के लिए एक्टिव बना देगी। सेकेंड हैबिट है ब्रीदिंग। मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन करते ही आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है और आपको एक्टिव बनाने लगती है, परंतु फोकस्ड ब्रीदिंग का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं तो ये आपके माइंड को शार्प करने में और आपकी बॉडी को स्लोली एक्टिवेट करने में मदद करता है। इसके लिए आपको इस टेक्निक को अपनाना होगा कि आपको सांस लेकर कुछ समय तक सांस को रोकना होगा और उसके बाद सांस को छोड़ना होगा। सांस छोड़ने के बाद भी आपको खुद को होल्ड करना होगा और उसके बाद ही सांस को लेना है। इस तरह की टेक्निक से आप अपने शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और इस तरह की डीप ब्रीदिंग से आपका ब्रेन भी शार्प होता है, क्योंकि पीसफुल होने की स्टेट में सबसे पहली चीज़ ब्रीदिंग है। यदि आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड है और नॉर्मल है तो आपका ब्रेन भी सही तरीके से काम करता है। तीसरी टेक्निक है मेक योर बेड। यह टेक्निक आपको बहुत अटपटी लग सकती है, परंतु जैसे ही हम अपने ब्रेन को यह महसूस करवाने वाले होते हैं कि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी होती है जिससे ब्रेन को ऐसा महसूस हो। इसकी सबसे पहली शुरुआत अपने बिस्तर को सही करने से होती है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो सभी फोर्सेस में भी लोगों को सिखाई जाती है कि अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना है। इसकी शुरुआत आप अपने बेड को ठीक करने से करते हैं। आपने यह ध्यान भी दिया होगा कि कभी कभी जब आपकी अलमीरा में कपड़े फैल जाते हैं और आप उनको सॉर्ट करके दोबारा से लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपका ब्रेन अपने आप ये कैटेगराइज करने लग जाता है कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हुए हैं और अगले दिन आप अपने कपड़े उन्हीं जगह से उठाते हैं जहाँ वो रखे हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे आसपास का वातावरण जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, हमारा ब्रेन भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करता है। हमारे आसपास के वातावरण का हमारे थॉट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इफेक्ट होता है। जितना साफ सुथरा वातावरण होगा उसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करेगा। नंबर 4, ड्रिंक वाटर। इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपके शरीर को देनी चाहिए वह है पानी। हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है। रात को सोते समय हमारी बॉडी के सभी हिस्से काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए पानी की काफ़ी मात्रा यूज़ कर लेते हैं। सुबह उठते ही यदि आप अपनी बॉडी को कोई कैफिनेटेड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी या कार्बोनेटेड ड्रिंक देते हैं तो हमारी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती है।
जिसका पता हमें आज नहीं बल्कि कुछ सालों बाद चलता है, जब हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। परंतु वहीं जब हम अपने दिन की शुरुआत ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से करते हैं तो हमारी बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है और रात की पानी की कमी को पूरा करने लगती है। इसका सीधा सा अर्थ यह भी है कि पानी पीने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और सबसे पहले आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। यदि आप 10 दिन तक लगातार सुबह उठते ही 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पी लें तो आप पाएंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर तरीके से काम कर रहा है। अगली हैबिट है एक्सरसाइज। हमारा शरीर एक्सरसाइज का नाम सुनते ही लेजी महसूस करता है क्योंकि उसको लगता है कोई बहुत ही भारी भरकम सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। परंतु यदि हम अपने शरीर को सबसे पहले लाइट एक्टिविटीज से परिचित करवाएं, जैसे कि घर में ही वॉक करना या फिर किसी गार्डन में जॉगिंग के लिए जाना या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग करना, प्राणायाम और योगा करना, और जिन लोगों को जिम जाना पसंद है उनके लिए ये परफेक्ट हैबिट है। ये तो हम सभी जानते हैं, एक्सरसाइज हमारे शरीर को हेल्दी रखने में सहायता करती है। परंतु इसके साथ साथ जब हम मॉर्निंग में इस एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा शरीर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे मूड को पूरा दिन हैप्पी रखने के लिए इनफ होता है। एक्सरसाइज से शरीर ही नहीं बल्कि हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में आने लगते हैं। अगली हैबिट है व्हाइट म्यूजिक सुनना या भजन सुनना। इंडिया में बहुत से घरों में सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर भगवान की पूजा की जाती है या फिर लोग भगवान के भजन सुनते हुए अपने दिन को बिताना पसंद करते हैं। इसके पीछे स्पिरिचुअल ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम मॉर्निंग की शुरुआत म्यूजिक से करते हैं और स्पेशली वाइट म्यूजिक जो बहुत ही काम एंड पीसफुल हो, वो हमारे ब्रेन को भी काम और पीसफुल बनाने में मदद करता है। वहीं यदि आपको भजन सुनने की आदत हो तो भजन सुनने से आप स्पिरिचुअल पावर्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्टेड एंड पावरफुल महसूस करते हैं। इस प्रकार व्हाइट म्यूजिक, नेचर रिलेटेड म्यूजिक और भजन सुनने से आपका ब्रेन शांत रहता है और आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होती है। नेक्स्ट हैबिट है सनलाइट एक्सपोजर। हमारे शरीर का एक सर्केडियन रिदम होता है। हमारा शरीर उगते हुए सूरज के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है और एनर्जी को पीक पर ले जाता है। वहीं जब रात होती है तो हमारे शरीर के कुछ फंक्शन स्लो होने लगते हैं ताकि हम बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस न करें और रात को पीसफुली सो जाएं। परंतु आजकल कुछ लोग पूरा दिन ऐसे एरियाज में बिता देते हैं जहां सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं होता। घर से निकले तो गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले तो एयर कंडीशनड ऑफिसेज में बैठे जहां सनलाइट आती ही नहीं है। इससे हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम बिगड़ने लगता है। आप अपनी इस हैबिट को ऊपर दी गई किसी भी एक हैबिट के साथ जोड़ लें। यदि आप पानी पी रहे हैं तो धूप में बैठकर पिएंगे, या आप वॉक करने जा रहे हैं तो बाहर जाएंगे जिससे आपको सनलाइट एक्सपोजर हो। आप म्यूजिक सुन रहे हैं या भजन सुन रहे हैं तो वो आप सनलाइट में बैठे हुए या वॉक करते हुए सुनेंगे। इससे आपको सनलाइट एक्सपोजर भी मिल जाएगा और आपके शरीर का सर्केडियन रिदम भी सही तरीके से काम करेगा। अगली हैबिट है रिफ्लेक्ट एंड प्लान। जब हम सुबह उठते हैं और हमें यही पता नहीं होता कि हमें आज के दिन अपने कौन से गोल्स को पूरा करना है या किस डायरेक्शन में काम करना है, तो हमारा दिन अस्त व्यस्त रहता है। यहीं पर सबसे ज़रूरी हैबिट जो हमारे काम आती है वो है रिफ्लेक्ट एंड प्लान। वैसे तो यह हैबिट पिछली रात का हिस्सा होती है, परंतु कुछ लोग रात को प्लान नहीं करना चाहते। इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को करने के बाद आपको सबसे पहले पेन पेपर पर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आपको आज क्या काम करने हैं, आपके कौन से काम अधूरे रह गए हैं, आपको यह प्लान करना चाहिए, या आप अपने दिन को किस तरह बिताने वाले हैं, यह आपको नोट करना है। कुछ लोग इस काम को डिजिटली करना प्रेफर करते हैं, परंतु साइंटिफिक रिसर्च ऐसा कहती है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका मतलब होता है उसको हमने 7 बार पढ़ लिया है। इसलिए हमारी एनर्जी भी उन रिटन वर्ड्स में आ जाती है। इसलिए इस काम को डिजिटली ना करें बल्कि पेन पेपर के थ्रू अपनी प्लानिंग को करें। ऐसा करने से आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, व्यर्थ कामों में समय नहीं जाएगा और जो समय आपको खाली मिलेगा उस समय आप अपना कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगली हैबिट है कोल्ड थेरेपी। नहाने के बाद हम इतना फ्रेशन अप फील करते हैं। स्ट्रेस में हो तो मुंह धो लेते हैं। रूम टेम्परेचर वाटर का या कोल्ड वाटर का हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब हम नहाते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स को कम कर देता है और पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए। ये एक गुड हैबिट ही नहीं बल्कि एक ऐसी हैबिट है
जो हमें हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि नहाने का सीधा सा संबंध पीसफुल होने से है, स्ट्रेस को कम करने से है। और हम जितना ज़्यादा पीसफुल होंगे उतना ही ज़्यादा मन अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगा पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी हैबिट है जो हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, वो है जर्नलिंग। हमारे दिमाग में पूरे दिन में हजारों विचार आते हैं, परंतु इतना टाइम नहीं होता कि उनमें से इम्पोर्टेंट इमोशंस या विचारों को लिख लें। ज़्यादा समय ना होने पर भी एटलीस्ट 2 से 3 वाक्यों में हमें अपने दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई या सबसे इम्पोर्टेंट इमोशंस कौन से रहे, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें हम आगे फ्यूचर में सुधार सकते हैं। इस तरह अपनी कुछ ज़रूरी बातों को रात को सोने से पहले ज़रूर लिखना चाहिए। जर्नलिंग के एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं। जब आप जर्नलिंग करते हुए गुड थॉट्स लिखते हैं तो वो आपके ब्रेन को हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करने में मदद करता है, परंतु वहीं जब आप ऐसे थॉट्स लिखते हैं जिन्होंने आपके दिन को थोड़ा कम अच्छा बनाया या जिन्होंने आपके दिन में थोड़ा स्ट्रेस दिया, उसे लिखने से आप अपने फ्यूचर में होने वाली गलतियों के चांसेस को कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को यह सोचने का मौका मिल जाता है जो गलती आज हुई है उसको फिर से नहीं दोहराना। इस तरह जर्नलिंग हमें खुद को खुद के साथ जोड़ने में बहुत मदद करती है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज कमेंट करें इनमें से ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको सबसे अच्छी लगी। आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।